सूर्य कुमार यादव कप्तानी की बात तो अब आ रही है सामने, लेकिन रोहित शर्मा ने ये कहीं ना कहीं चाहा था पहले से, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रोहित वांटेड सूर्या टू बी वाइस कैप्टन इन T20 वर्ल्ड कप। अब सुशांत भाई, ये कौन सा पेच ये है? भी हमने ही बताया आपको 2 दिन पहले, हाँ। एंग्री क्रिकेट शो पे ही बताया था कि रोहित शर्मा चाह रहे थे, रिपोर्टेडली ही वांटेड कि हार्दिक पांड्या पिक्चर में ना हो और सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन बन जाए, ताकि वर्ल्ड कप के बाद भी सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन बने, हार्दिक पांड्या ना बने। ये भी हमें पता चल रहा है कि शायद रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में चीज़ें ठीक नहीं थी। मुंबई इंडियंस में तो ठीक नहीं थी, तो ओवरनाइट तो ठीक हो नहीं गई होगी इंडिया के कैंप में। यस, प्रोफेशनल थे ऑन फील्ड, बहुत अच्छे से व्यवहार करा। रोहित शर्मा ने जाके उनको बाद में चीक पे किस भी करा, थैंक यू भी बोला, वर्ल्ड कप भी दिया जब इंडिया आए थे। वानखेड़े में जाके सिर्फ एक ही नाम लिया, हार्दिक पांड्या का सबसे पहले नाम लिया, सब कुछ किया रोहित शर्मा ने। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो ये सब दिखावा ही लग रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली ही वॉन्ट्स सूर्य कुमार यादव। ये तो बात सच है। देखो, अब तो उन्होंने, वो तो रिटायर हो गए T20 से। बट रोहित का दिखावा कैसे इसमें? मैं आपको समझा रहा हूँ ना। T20 देखिए, में ना अगर कहीं- पहले भी वो चाह रहे थे कि सूर्या ही रहे और हार्दिक ना रहे। आपको याद है जब आईपीएल के बीच में खबरें आनी शुरू हो गई थी कि हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं करेगा, शायद वो वर्ल्ड कप की टीम में जगह भी नहीं बनेगी उसकी। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट याद को है? लेकर बात अब हुई आप थी। अब आप वापस जाइए जयशाह के स्टेटमेंट पे। जयशाह ने क्या बोला था जब जयशाह ने ये अनाउंस करा था कि हम झंडे गाड़ेंगे बारबाडोस में रोहित शर्मा की कप्तानी पे? तो उन्होंने ये भी बोला था कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रहेगा। उन्हें विराट कोहली बोला था कि विराट कोहली बाद में बात करेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रहेगा, वो उन्होंने वहीं पे अनाउंस कर दिया था। फिर बाद में ये रिपोर्ट्स किसने करवाई कि शायद हार्दिक पांड्या की जगह नहीं बनेगी वर्ल्ड कप में? ये बार बार प्रेशर डलवाया गया हार्दिक पांड्या के ऊपर। जिस तरीके से अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू हवा बनाई जा रही है कि सूर्य कुमार यादव नहीं होगा, मतलब सूर्य कुमार यादव कप्तान होगा, हार्दिक पांड्या नहीं होगा, उस टाइम पर भी ये कोशिश की गई थी कि ये हवा बनाई जाए कि भैया आपके लिए हार्दिक पांड्या शायद वर्ल्ड कप में फिट नहीं हो रहा। उसका आईपीएल भी तो डिजास्टर्स जा रहा था ना, तो मौका मिल गया था। हालांकि रोहित के 3-4 आईपीएल में कोई रन नहीं थे, फिर भी लास्ट मोमेंट पे क्योंकि हार्दिक इंजर हो गया तो रोहित कप्तान बन गया, तो सब कुछ रोहित के फेवर में गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट इन टाइम पे देखो, रोहित के पास, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, तो उनकी बात में वजन है इस टाइम पे। वो जो बोलते हैं सुनी जाएगी। अगर वो बोलते हैं कि भैया मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए गिवन हार्दिक कंडीशन, जो भी मर्जी वो बोलें, सूर्या के साथ आप जाइए, तो भाई बीसीसीआई वो कंसिडर करना चाहिए। और गौतम गंभीर को भी वो बोल सकते हैं। गौतम गंभीर के बड़े, हमेशा गौतम गंभीर ने सूर्या रोहित की तारीफ करी है, हमेशा बोला है। याद करिए, उन्होंने ये बोला था कि अगर रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान नहीं बनते तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, और रोहित शर्मा ने उनको राइट प्रूफ करके दिखाया, जीत गए वर्ल्ड कप। सो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेच लग रहा है कि भाई रोहित शर्मा वाकई ही इस सब के पीछे, क्या रोहित शर्मा वाकई नहीं चाहते कि हार्दिक पांड्या कप्तान बने, सूर्या कप्तान बने? देखिए, इसमें अगर बात करते हैं ना, आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा को ही एक अकेला का आप कह सकते हैं कि हाथी के दांत वगैरह ये कुछ, क्योंकि रोहित शर्मा अब ना T20 में, ना 3 में, ना 13 में, नॉट द कैप्टन, नॉट इन एनीथिंग। हाँ, उनकी एक एडवाइस ली जाएगी, लेकिन इसमें शायद कहना कि गौतम गंभीर का वो एक सपोर्टिंग इसका आगे सबसे ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो इसका आगे और ज्यादा एक एक चलिए जी, अगले मुद्दे पर यहाँ चलते हैं। अगला मुद्दा है कि क्या जो है हार्दिक पांड्या के खिलाफ प्लॉट पहले से ही बनाया गया था, कहीं ना कहीं प्लॉट अगेंस्ट हार्दिक पांड्या एज ही वाज अपॉइंटेड MI कैप्टन। अब सुशांत और भाई, नेक्स्ट वाला पॉइंट भी ले हाँ, लीजिए, अगला भी दिखा दीजिए एक बार पहले जी। कि BCCI डिसाइडेड हार्दिक एज कैप्टन फॉर T20 एंड वाई सूर्या नाउ, कि पहले आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया, अब कैप्टन बनाया। तो सुशांत भाई, कहीं ना कहीं जो नहीं, देखिए ना, बीसीसीआई है डिसाइडेड हार्दिक पांड्या कैप्टन रहेगा। आप समझ लीजिए, अब सूर्या कहाँ से आए? आप देखिए ना, ये पूरा साल, इससे पहले वाला साल पूरा हार्दिक ने कैप्टनसी करी। 2 साल तक तो हार्दिक की स्कीम ऑफ थिंग्स में है ना भैया। 2022 के हारने के बाद रोहित शर्मा बाहर थे, 2022 वर्ल्ड कप आप ऑस्ट्रेलिया से हार के आए, रोहित शर्मा बाहर, विराट कोहली बाहर और KL राहुल बाहर। हालांकि ये खेलना चाहते थे T20, लेकिन इनको बाहर कर दिया बीसीसीआई ने और हार्दिक को कप्तान बना दिया। सूर्या वाइस कैप्टनसी करी, हार्दिक ने पूरे साल कैप्टनसी करी आपकी, लास्ट में जाके वो ओडीआई वर्ल्ड कप में इंजर हो गया। उसके बावजूद भी अभी तक तो हमें यही पता था ना कि इस वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक ही कप्तानी करेगा 2026 के वर्ल्ड कप में। किसी को इस पे डाउट नहीं था, क्योंकि बीसीसीआई ने डिसाइड करा था। ये ओवरनाइट कैसे चेंज हुआ, ये एकदम से डिसीजन कैसे लिया? तो इसमें गौतम गंभीर का भी रोल है, हाँ। कुछ सिलेक्टर्स का भी है, और रिपोर्टेडली रोहित शर्मा का भी रोल है। बिकॉज आपने पूछा ना कि रोहित का क्या लेना देना, भाई अगर लेना देना नहीं था तो ये जो हमें रिपोर्ट्स, हमने आपको परसों भी बताया था कि वर्ल्ड कप से पहले वो क्यों सूर्या का नाम बोलते कि वाइस कैप्टन के लिए। ऋषभ पंत का पहले आया था वहां पे। देखिए, नाम चलना, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन कहां से बन जाएगा भाई? उसका तो हार्दिक नहीं था तो ऋषभ पंत का नाम आ गया। जगह उसकी बन रही थी टीम में,
एंड मोमेंट पे तो ऋषभ पंत की जगह बनी है। ऋषभ पंत का तो जगह नाम बनी ना 3 में ना 13 में था, लेकिन आया था। सूर्या कुमार यादव का ही नाम था और वहां पे हार्दिक पांड्या का नाम था। तो हार्दिक पांड्या को सपोर्ट किया गया, हार्दिक पांड्या को सपोर्ट किया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि हार्दिक पांड्या को उस टाइम पे निकालना बहुत आसान रहता। सारी पब्लिक सेंटिमेंट उनके खिलाफ थी। अगर आप हार्दिक को ड्रॉप भी कर देते ना वर्ल्ड कप में, कोई ना पूछता। आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन उनको सिलेक्टर्स ने बैक करा, उनको जयशाह साहब ने बैक करा, और जैसे मैंने बोला उनको अंबानीज ने भी बैक करा, तो वो आए। तो वहां पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बैकिंग मिली थी उस समय पर, लेकिन हार्दिक पांड्या का कहीं ना कहीं शायद जो मुंबई इंडियंस में हुआ था, बिकॉज अब यहाँ पर थोड़ा और पीछे चलते हैं। आईपीएल के दौरान एक रिपोर्ट आई थी कि मुंबई इंडियन के सीनियर प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट जिस तरह से रखते हैं उससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। तो शायद मुंबई इंडियंस के कैंप में उस समय पर जो चीज़ें हुई थी उसका एक इस समय पर रिजल्ट है जो हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाने की बातें चल रही है। बिकॉज उस समय गौतम गंभीर भी आईपीएल के अंदर काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। और आपको विजुअल याद रखना है जब अभिषेक नायर से रोहित शर्मा की बातें चल रही थी, जो लीक हो गई थी हाँ, conversation। गौतम गंभीर से बातें चल रही थी रोहित शर्मा की, उसकी भी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा आई थी। तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हार्दिक पांड्या ने जो तिलक वर्मा वाला एक इंसिडेंट हुआ था कि एमआई के ओनर्स को बीच में आके इंटरवीन करना पड़ा, तो वो पास्ट की चीजें कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को मेरे हिसाब से हैम्पर कर रही चलिए हैं। देखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। अगले मुद्दे पर चलते हैं जी। क्या रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं थ्रेटन किया हार्दिक पांड्या को? ना, रोहित थ्रेटेड बाय हार्दिक पांड्या। जो आप पहले बोल रहे थे ना कि रोहित शर्मा को क्या मतलब है, अब तो उन्होंने छोड़ दिया, बट ये पॉइंट गहरा पॉइंट है समझने का कि रोहित स्टिल थ्रेटन्ड बाय हार्दिक पांड्या। देखो अल्टीमेटली हार्दिक पांड्या ने कप्तानी खाई रोहित शर्मा की, और वो घाव अभी तक हरा है, आप माने या ना माने। वो इंसल्ट बोल लीजिए या वो झटका बोल लीजिए, अभी तक रोहित शर्मा सहन नहीं कर पाए हैं, ये क्लियर है। क्योंकि उसी चक्कर में मुंबई इंडियंस 10वें स्थान पे भी आई। उसी चक्कर में आपने देखा सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, इन्होंने कभी हार्दिक पांड्या को ओपनली सपोर्ट नहीं करा। उसी चक्कर में इन्होंने, रोहित शर्मा ने सपोजिटली रिपोर्टेडली वर्ल्ड कप से पहले ये भी बोला कि भाई सूर्या को वाइस कैप्टन बना दो, हार्दिक को हटा दो, राइट। तो जहां तक थ्रेटन की बात है ना, चलो T20 में तो हो गया बराबर किस्सा, ओडीआई में तो हार्दिक है, ओडीआई में सूर्या नहीं है। ओडीआई में रोहित इज नॉट थ्रेटन्ड बाय एनीबडी एल्स बट ओनली वन गाय, हार्दिक पांड्या। हालांकि अगर रोहित फिट रहते हैं, डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी, इवन वर्ल्ड कप तक रोहित ही कप्तान रहने 27 चाहिए। का वर्ल्ड ये कप। तो जयशाह ने अनाउंस ही कर दिया ना कि भैया रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे हमारे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी और WTC में भी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का देखेंगे, लेकिन अभी तो है। लेकिन अगर एक आदमी जो उनको रिप्लेस कर सकता है, जो इस वर्ल्ड कप में भी रिप्लेस कर सकता था एज कैप्टन और ओडीआई में भी रिप्लेस कर सकता था एज कैप्टन, बिकॉज वाइट बॉल क्रिकेट में आपका नेक्स्ट कैप्टन आप देख रहे थे हार्दिक पांड्या को, रेड बॉल में नहीं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप हार्दिक पांड्या को ही कप्तान देख रहे थे। तो वो बोलते ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही वाली बात है कि भाई ये बिल्कुल ही पत्ता कट करने वाली बात है कि हार्दिक का पत्ता करो कट। अगर रोहित नहीं तो ओडीआई में कप्तान बनाओ केएल राहुल को, और T20 में कप्तान बनाओ सूर्य कुमार यादव को। हार्दिक पांड्या को कप्तानी के आसपास भी नहीं आने देना। अगर हार्दिक को कप्तानी के आसपास भी नहीं आने देना, और अगर जितने भी मतलब लोग हैं, आई नॉट से डेडिकेटली रोहित शर्मा, गंभीर और अजीत अगरकर समवन स्पेसिफिकली, अगर कोई एक कंसर्न होगा ना कि वो हार्दिक को नहीं चाहता है आगे आने के लिए, तो इसमें यह भी एक बात है कि जब आगे सामने आ रही है, आज सुबह भी रिपोर्ट्स में आया कि शुभमन गिल को आगे जाते हुए मल्टीपल फॉर्मेट्स के कैप्टन के तौर पर तैयार करने की बातें चल रही हैं। चलिए शुभमन गिल की बाद में बात करेंगे क्योंकि हार्दिक और रोहित पे ही रहते हैं। अगर केएल का इनकेस परफॉर्मेंस नहीं आता तो हार्दिक ने तब भी शुभमन, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन शुभमन वगैरह भी स्ट्रेच है, अभी बहुत टाइम है उनके लिए। लेकिन ये बात आप देखिए ना कि अभी आप ही ने करी स्टोरी थोड़े दिन पहले, रक्षित, आप ही ने स्पोर्ट्स डायरी पे करा कि केएल राहुल को ओडीआई कप्तानी दे दी जाएगी विद वाइस कैप्टन गिल, दे दी जाएगी ना विद वाइस कैप्टन गिल। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ गिल की तो बात ही मत करो ना, वो तो अभी बच्चा है। लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये लोग दावेदार हैं, लेकिन इन सबसे आगे हार्दिक पांड्या ही है एज अ कैप्टन। ओडीआई में चलो उसने इतना नहीं खेला, कम चांस होगा उसका, लेकिन ये भी आप लगा लो ना कि भैया वाइस कैप्टन कौन था आपका? वाइस कैप्टन आपका ओरिजिनली भी हार्दिक पांड्या ही रहा है ना। तो इस बार भी हार्दिक पांड्या के ही दावेदारी होती। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि अगर किसी से थ्रेटन हो रहे हैं रोहित शर्मा इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, जो वो झटका खा चुके मुंबई इंडियंस में, वो एक नाम हार्दिक पांड्या का ही है। तो उनको कहीं से भी आगे नहीं उनका पत्ता साफ करने के लिए ये भाई ये, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आइए धीरे धीरे इसको, और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अगर कप्तानी के जो स्विफ्ट ट्रांजिशन की बात चल रही है, अगर ये हो जाता है तो क्या उसके बाद
हार्दिक पांड्या सूर्या की कप्तानी में खेल लेंगे? जो मुंबई इंडियंस में रोहित को लेकर बातें चल रही थी कि रोहित हार्दिक की कप्तानी में खेलेंगे या नहीं, इसी को लेकर अगला मुद्दा है, विल हार्दिक पांड्या बी कंफर्टेबल अंडर सूर्य कुमार कैप्टन? तो आपने अब गौतम गंभीर ने आके या जिसने भी ये डिसीजन लिया या रोहित शर्मा ने या सिलेक्टर्स ने लिया कि चलो जी अब हम सूर्य को कप्तान बना देते हैं, ठीक है। मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या है। सूर्य कुमार यादव आसपास भी उन्होंने सिलेक्ट नहीं करा। अच्छा, आपने क्या देखा कि मुंबई इंडियंस में जब हार्दिक पांड्या के अंडर ये लोग खेले तो कैसे खेले पूरी दुनिया को पता है, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 10वें नंबर पे आए ये, जो टीम जाके वर्ल्ड कप जीत गई हार्दिक के अंडर खेल रहे थे तो 10वें नंबर पे आए, राइट। वहां पे भी गुटबाजी की बात चल रही थी और किसी ने इसको सपोर्ट करा नहीं। आपको भी पता है, किसी ने इसके लिए कोई ट्वीट नहीं, कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी नहीं, कभी कोई अप्रिसिएशन नहीं, वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद नहीं। अरे मुंबई इंडियंस वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं करा ना यार, पूरे सीनियर्स ने नहीं तो किया। अब अगर आप, और हार्दिक ने जाके जान लगा दी अंडर रोहित शर्मा, हार्दिक ने जाके जान लगा दी और पूरी कमिटमेंट के साथ खेला, क्योंकि वो रोहित के अंडर खेला भी था। उसने मुंबई इंडियंस में भी जाके रोहित को एम्ब्रेस करा था, उसने बहुत कोशिश भी करी ऑन फील्ड के, लगा कि एक सिंसियर एफर्ट करें कि भाई सारी ये बातें जो हैं, जो हो गया उसको मिट्टी पाओ। लेकिन दूसरी तरफ से उसको इतना रिएक्शन नहीं मिला, ना रोहित की तरफ से, ना सूर्या की तरफ से, ना बुमराह की तरफ से, और हार्दिक पांड्या बिल्कुल विलन बन गया। अब सवाल यह है, आपका सबसे बड़ा मैच विनर इस वर्ल्ड कप में भी उभरा है हार्दिक पांड्या। ओडीआई वर्ल्ड कप बिना हार्दिक के आप जीत नहीं पाए, दैट इज अ फैक्ट। कमी खली बात में आपको, हार्दिक बाहर हुआ, आप उसके बिना नहीं जीत पाए। आपने बहुत ट्राई करा, आपने वहां पे शार्दुल ठाकुर को फिट करने का ट्राई करा, आप शार्दुल ठाकुर को खिलाते रहे, आपने शमी भाई को बाहर कर दिया, आपने दिखाने की कोशिश करी जी 2-2 ऑलराउंडर हैं हमारे पास। शार्दुल ठाकुर को आपको बाहर करना पड़ गया ना, करना पड़ गया आपको बाहर। आप जबरदस्ती खिला रहे थे, आप जबरदस्ती दिखाना चाहते थे कि नहीं भी हार्दिक पांड्या, वो हार्दिक पांड्या के बराबरी का कभी भी नहीं था प्लेयर, ठीक है ना। आपने करा, फोर्स करा, लेकिन जैसे ही हार्दिक बाहर हुआ, शार्दुल भी बाहर हो गया शार्दुल बाहर हो गया ना, शमी को खेलना पड़ गया। अगर शार्दुल गुड इनफ होता तो आप ही लेके आए थे ना। तो इससे ये समझ में आती है कि आपका सबसे बड़ा मैच विनर हार्दिक पांड्या ही है। और अब अगर आप हार्दिक पांड्या को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो सूर्य कुमार यादव के अंडर भी वही कमिटमेंट से खेले, जबकि ही वॉज चोजन एज द कैप्टन, नेक्स्ट कैप्टन वही था। देखो मुंबई इंडियंस भी उसको कप्तान नहीं बनाती अगर बीसीसीआई ने उसको कप्तान ना बनाया होता। तो हमने पहले का सवाल पूछा था कि भाई 2 साल पहले तो हार्दिक पांड्या ही था कप्तान, हाँ। अब एकदम से क्या हो गया? एकदम से आपने सारी प्लान्स तो बदल दिए। अगर आप फिटनेस की बात करते हैं लक्षित, मैं रोहित शर्मा की टाइमलाइन दिखाना चाहता हूं। जिस टाइम रोहित शर्मा को चूज किया गया जी एज अ कैप्टन, कब बने थे वो कैप्टन? 2022 में ऑफिशियल तीनों फॉर्मेट्स के आगे। 2022 में बने वो। 21 के बाद से वर्ल्ड कप, 21 वर्ल्ड कप विराट का लास्ट था, हाँ। विराट ने छोड़ दिया था। उससे पहले जरा रोहित शर्मा की टाइमलाइन देखते हैं। भाई आज ये बड़ी बात हो रही है कि हार्दिक पांड्या तो इंजर रहता है, हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से कप्तान नहीं बन सकता, जो भी है। ये रोहित शर्मा की टाइमलाइन है इंजरी की। 2020 में फरवरी 2020 काफ इंजरी हुई, रूल्ड आउट ऑफ ओडीआई एंड टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग न्यूजीलैंड टूर। हाँ, मैं बाहर था। न्यूजीलैंड टूर के बाहर थे। अक्टूबर 2020 हैमस्ट्रिंग इंजरी, मिस 3 आईपीएल मैचेस, ऑस्ट्रेलिया टूर, ओडीआई, टी20, 2 टेस्ट मैचेस। ये फरवरी में भी छूट गया, पहले काफ इंजरी की वजह से, अक्टूबर में भी छूट गया हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से। फिर दिसंबर 2021 हैमस्ट्रिंग इंजरी फिर हो गई, साउथ अफ्रीका टूर। तो 2020 से 2021 तो ऑलमोस्ट सारा ही गया इनका, जो भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इंजरी है रोहित शर्मा की। हाँ। इसके बाद ही वो सिलेक्टेड एज कैप्टन इन 2021। भाई 2021 के बाद तो छोड़ रहे थे ना विराट, तो गांगुली ने इनका नाम लिया था कि नहीं जी नहीं, हम 2-2 कप्तान नहीं रख सकते, हम व्हाइट बॉल में 2-2 कप्तान नहीं रख सकते, तो हम रोहित शर्मा ही रहेगा। ये इंजरी टाइमलाइन है भाई, कोई भी देख लेना जाके। तो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। जिम्बाब्वे टूर 2000, अब अच्छा उसके बाद रेस्ट भी बड़ा लिया। जिम्बाब्वे टूर 2022 यहाँ पे रेस्टेड थे। आगे आ जाइए, चलिए ठीक है, यहाँ पे रेस्ट कर लिया, ठीक है। आगे आइएगा जरा। जिम्बाब्वे 2022, अच्छा ये वही वाला है 2022। साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 5 टी20 यहाँ पे रेस्टेड थे। रीस्केड्यूल टेस्ट इन इंग्लैंड, चलो यहाँ तो कोविड हो गया था। वेस्ट इंडीज सीरीज इन इंडिया जुलाई 2022 यहाँ पे रेस्टेड थे। जिम्बाब्वे टूर यहाँ पे रेस्टेड थे, और आगे भी आएंगे तो छोड़ते रहे। इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका हुआ था, साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया हुआ था, वहां पे ऋषभ पंत ने कप्तानी करी थी, केएल राहुल ने। बोलने का तब तो आपने वो रणनीति बनाई थी ना कि अगर टी20 वर्ल्ड कप है तो बाकी प्लेयर्स ओडीआई और टेस्ट खेलेंगे। चलो आपकी वहां पे आपकी रणनीति हो गई, लेकिन उससे पहले अभी आपने देखा कितना इन्होंने मिस करा क्रिकेट। बट तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने, उसके बाद इंजरीज कम हुई है, उसके बाद मिस नहीं किया यार। मैं कह रहा हूं आप उसको छोड़ो ना, मैं कह रहा हूं उसको बनने से पहले तो एक हिस्ट्री थी इंजरीज की। अगर हार्दिक को मैं आज बना दूं कप्तान, वो सारे कुछ खेल जाए, मामला ठीक है भाई। उससे आप पहले से जज कर रहे हो ना। आप अभी क्या बोल रहे हो कि हार्दिक पांड्या इंजर रहा है पास में, तो हम नहीं बना सकते। रोहित का तो सामने है,
20 में इंजरी थी, 21 में इंजरी थी, रेस्ट लिया कितना सारा, उसके बाद वो बने, फिर भी उनको बना दिया गया। बनाया ना आपने।